welcome back to another mathematics video by Miss Rashmi. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 तक करे थे एक्सरसाइज 1.1 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका एक पार्ट मैं कराने वाली हूँ आपको, पार्ट नंबर ए बाकी आप खुद करेंगे। Question number 5 says find the sum and the difference of the place value of the underlying digit in the given number. तो आपके पास नंबर है 85 करोड़ 43,65,930 और इसमें जो अंडरलाइन नंबर है वो है 8 and 6। अब आपसे बोला गया है सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सम और उसमें आप लिखेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 1 2 3 4। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, बहुत आसान होता है इस तरीके के एडिशंस करना। इस तरीके के एडिशंस में आप लोग कभी भी ये देखेंगे कि हमें कॉलम मेथड की जरूरत नहीं होती है। तो क्योंकि कॉलम मेथड की हमें जरूरत नहीं है तो आप बस ये देखिए कितने जीरोस है, यहाँ इतने जीरोस है, उसके बाद नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो आप बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज रख के यहाँ 6 लिख के बाकी जीरोस को एज इट इज लिख दीजिए। ये है सम। सम करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से एक डिफरेंस का छोटा सा शॉर्टकट आप देखेंगे। डिफरेंस तो आपने लिया सेम 8 0 0 0 0 0 0 0 0 and 6 0 0 0 0 and 6। तो डिफरेंस किया। हालांकि मैं आपको कॉलम दिखा रही हूँ बट कॉलम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझिए इस चीज को, ये 4 के 4 जीरोस एज इट इज नीचे उतर जाएंगे क्योंकि 0 में से 0 जाता है तो आपके पास क्या बच जाता है, आपके पास बचता है 0, ठीक है। अब देखिए ये 0 है, 0 में से 6 निकाल नहीं सकते, जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो वो देगा कैसे। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये लेग करेगा। ये हम लोगों ने सबसे पहले आपने क्लास 3 में भी करा था। तो इसने ये इससे लेगा बट इसके पास खुद ही नहीं है तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है इससे मांगेगा। तो ये बोलता है ठीक है मैं दे देता हूँ। तो ये सबसे पहले 10 बनता है, 10 से ये 9 बन जाता है क्योंकि ये इसको देता है, ये भी 10 बनता है, ये 9 बन जाता है, ये भी 10 बनता है, फिर भी ये 9 बन जाता है और ये 10 बनता है। अब 10 में से 6 गया 4, बाकी सारे नंबर्स 9 9 9 7। तो समझिए इस चीज को कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके की सब्ट्रैक्शन आएगी तो आपने बस लास्ट नंबर को 10 बना देना है और उसमें से आपने जो भी नंबर है उसको माइनस करके उससे पहले के सारे नंबर्स 9 हो जाएंगे और जो आखिरी नंबर है वो एक नंबर कम हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है ताकि ऐसी कैलकुलेशंस में आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। So this was all question number 5. Please pause this video, do this question on your own and cats please check it. Next question पे तभी जाएंगे आप जब ये questions पूरा अच्छे से हो जाए। Alright. Now next is question number 6. Expanded form में हमें लिखना है question number 6 को। question number 6 में ए पार्ट हम देखते हैं 8 5 3 4 9 1 7। एक्सपैंडेड फॉर्म आप सबने कर ली है। तो 8 0 0 0 0 0 0 प्लस 5 0 0 0 0 0 प्लस 3 0 0 0 0 प्लस 4 0 0 0 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 7। So this is the expanded form. You all know about it. So I hope ये सबको समझ आ जाएगा और आप कर लेंगे। एंड जो भी आपने ये नंबर है, क्योंकि मैं बार बार यही बोलती हूँ नंबर नेम रिवाइज करने हैं, तो जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके नेम्स आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट आपने करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says write the following number in standard form। तो standard form में आपको लिखा हुआ है और मैं इसमें से करना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर सी पार्ट।
सी पार्ट के अंदर आप देखेंगे आपको दिया है 4 करोड़ 310 lakhs। 310 lakhs का मतलब, तो 4 करोड़ 310 मतलब 30, 3 tens are 30, right? 310 lakh 310 lakhs 7 lakhs, तो 310 lakhs 30 और 7 lakhs 37 lakhs हो गए ये। Then 6 10,000 and 2,000, 6 10,000 60 and 2,000 62, understood? 500 110 31, 500 110 31, so 4 crore 37 lakh 62,513। सो अब आप देखिए नंबर नेम्स लिखने के कितने कितने सारे अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, और आपको फेमिलियर होना पड़ेगा हर एक तरीके से। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम्स को समझने के लिए सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आप देखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, then you have million, 10 million and 100 million। ठीक है। सो अब आपको अगर मैं बोलूं इनकी जो प्लेस वैल्यू चार्ट है कि वो कितने में हमारा पीरियड्स में है, तो ये 3 प्लेसेस का एक पीरियड माना जाता है वंस। ये 100,000 और 100,000 10,000 और 100,000 का एक पीरियड माना जाता है 100,000। 100 मिलियन, 10 मिलियन एंड मिलियन का एक माना जाता है मिलियंस। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि 1 8 3 4 5 2 1 5 इस नंबर की, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका नेम आप बताइए, तो आप देखिए क्या है ये। 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 18 मिलियन 345,000, क्योंकि 1000 का जो आपका पीरियड है, जो ये पीरियड है इसमें 3 नंबर्स हैं, दैट इज 345,250। अब बात आती है कॉमा की। कॉमा भी इसमें हर 3 प्लेस के बाद ही लगेगा, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे और हर 3 डिजिट्स के बाद हमारा कॉमा लगेगा। एक चीज और नोटिस करी आपने कि इसके हर पीरियड में 3 मेंबर्स है, वेयर एज जो इंडियन सिस्टम था उसमें सिर्फ फर्स्ट पीरियड वंस के पीरियड में 3 मेंबर्स थे, वंस, टेंस एंड 1000। बाकी उसके 10,000 वंस, टेंस एंड 100, या बाकी उसके 1000 में भी 2 मेंबर्स थे, लाख में भी 2 मेंबर्स थे, और करोड़ में भी 2 ही मेंबर थे। ओके, सो अब आपके पास कंपैरिजन हो गया है 2 सिस्टम्स का। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ एंड 10 करोड़, तो देखिए 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़, 10 मिलियन इज इक्वल टू करोड़, मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, 100,000 इज इक्वल्स टू लाख, और 10,000 से 10,000, 1000 से 1000, 100 टेंस वंस। ओके, तो अब आप समझ गए कंपैरिजन। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके सारे पीरियड्स में 2 मेंबर्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड वंस वाला, वेयरएज इसके सारे पीरियड्स में 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कॉमास भी
हर 3 डिजिट्स के बाद ही लगता है, वेयर इसमें इसके पीरियड्स के हिसाब से पहले 3 डिजिट देन 2 2 2 के बाद लगता है कॉमा। ओके, so now everybody knows the difference between national and Indian and the international system of counting. From here, let's make a small chart. This is your homework for the day. डियर कैट्स, आप अपने बुक के एक पेज नंबर 15 खोल लीजिए। बुक का पेज नंबर 15, उसमें एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। उसके लिए आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कंट्रीज लिखी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, रशिया, ठीक है, नाइजीरिया एंड ब्राजील। ठीक है, इसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, इंडिया एंड कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। इन सारे कंट्रीज के पॉपुलेशन बच्चों ने लिखनी है। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन। तो इंटरनेट पे जाएंगे आज सारे बच्चे, इंटरनेट की हेल्प से पॉपुलेशन लिखेंगे। लेकिन ट्विस्ट है, पॉपुलेशन लिखनी है, पॉपुलेशन को लिखना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, इंक्लूडिंग द नेम्स, द नंबर्स विद कॉमा। ओके, तो मान लो अगर किसी कंट्री की ये है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये पॉपुलेशन। तो ये तो नंबर था हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, तो कॉमास लगेंगे हर 3 डिजिट के बाद। तो 703,345,431। तो अब आपने करना क्या है, आपने हर पॉपुलेशन को दोनों इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों के हिसाब से आपने वो करना है, लिखना है, फिर उनके नंबर नेम्स लिखने हैं दोनों के तरीके से। ओके, ये एक्टिविटी आप लोग एक शीट ऑफ पेपर पे करेंगे, टैबुलर फॉर्म में, नीचे अपना नाम लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप सबमिट करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। पुट द कॉमास टू सेपरेट द पीरियड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर नेम। सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं और ए पार्ट का देखूं उसका, तो 2 5 3 1 7 8 6 कॉमास आपने लगाने हैं, तो ये आपने कॉमा लगा दिया। पीरियड आपका पता है, ये वंस का, ये 1000 का और ये मिलियन का। मिलियन में केवल एक ही नंबर है, तो 2 मिलियन। So you will write 531,786. This is how you will write the name and this is how you will write the commas in the number. Understood? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, राइट द नंबर्स न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में दिया हुआ है 70 मिलियन। 70 मिलियन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि बाकी के सारे डिजिट्स आपके 0 हैं, वो बस मिलियन का जो है वो 70 है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद मेरे 3 थाउजेंड्स के पीरियड होने चाहिए
और 3 ही पीरियड्स होने चाहिए मेरे वंस के। तो ये मेरा न्यूमेरिक फॉर्म है 70 मिलियन का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, डी पार्ट। इसके अंदर आप देख सकते हैं 753 मिलियन 42,000। तो 753 मिलियन मीन्स 753 मिलियन। देन यू हैव 42,000 है, इसमें 0 यहां होना चाहिए, तभी ये सिर्फ यहां पर 42,000 बन पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? अगर होता 742,000 तो यहाँ 7 आता, लेकिन इसने क्या बोला, सिर्फ 42,000 बोला, इसलिए जो 100th प्लेस है, 100th ऑफ द 10,000, वो आपका 0 हो जाएगा। देन यू हैव 893। तो 893, दिस इज हाउ यू विल राइट द फॉर्म इन द इंटरनेशनल फॉर्म। तो आपको कुछ समझ आ रहा है? चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हम लोगों ने बनाई हुई है। मुझे बस ये देखना है वो कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है। जैसे ही मुझे पीरियड पता चल गया, मुझे पता है अगर 100 बोला है तो इधर आएगा, 10s बोला है तो इधर आएगा, 1s बोला है तो इधर आएगा। अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, कंपैरिजन। ठीक है, ये कंपैरिजन टेबल करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। डियर कैट्स, प्लीज डू दिस थिंग। जो मैं अभी यहाँ पर टेबल बनाने जा रही हूँ, ऐसी टेबल की एक स्ट्रिप आप लोग अपनी क्लासरूम में लगाइए, कंपैरिजन की स्ट्रिप, और टाइम टू टाइम बच्चों को वो कंपैरिजन कराते रहिए। इससे बच्चों को नंबर के इन दोनों सिस्टम्स में कंपैरिजन करना और रिलेशन पता करना बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं करना क्या है। तो आपने बेसिकली इस तरीके से इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम के लिए एक पेपर को, लंबे पेपर को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आप वंस, यहाँ पर भी वंस, फिर टेंस, 100, 1000, यहां तक तो सेम है। अब यहां पर इंडियन सिस्टम है और यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में 1000 के बाद आता है 10,000, ये भी ठीक है दोनों का। इसमें आता है 10,000, फिर यहां पर आ जाएगा लाख। ओके, बट इधर आ जाएगा 100,000, यहां पर आएगा 10 लाख, और यहां पर आ जाएगा मिलियन, और यहां पर आ जाएगा करोड़, और यहां पर आ जाएगा 10 बिलियन। ठीक है, एक और बना लीजिए यहाँ पे 10 करोड़ और 100 मिलियन का। ये आ गया 10 करोड़ और 100 मिलियन। ओके, ये है आपका इंडियन सिस्टम और ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आपसे बोला है 1 मिलियन ढूंढो कहाँ है, इज इक्वल टू डैश लाख। हाउ मेनी लाख? यू टेल मी, हाउ मेनी लाख आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर आना चाहिए 10 लाख। अंडरस्टूड? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 करोड़ is equals to dash million. How many million? How many million? क्या है यहाँ पे देखो 100 million। समझ गए बच्चे? Now see, बोला है 50 लाख, तो लाख ये रहा, ठीक है, 10 लाख ये रहा, 50 लाख इतना ही तो आएगा, ये आ जाएगा 50 लाख, है ना, ये आ गया 50 लाख। तो 50 लाख is equals to how many? 5 मिलियन, क्योंकि देखो मिलियन पे है ये, ना ये 10 मिलियन पे है ना ये 100 मिलियन पे, तो 5 मिलियन। समझ आया? इंटरेस्टिंग है ना ये? ठीक है, अब देखिए आगे 50 करोड़ यहां पर है, 50 करोड़, समझो इस चीज को, ये 50 करोड़, तो ये बनेगा सेम चीज। आप देखो 500 मिलियन, 50 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच? 500 मिलियन। ठीक है, देन यू हैव 5 करोड़,
सिमिलरली 5 करोड़ की बात अगर हो रही है तो ये है, तो ये आ जाएगा 50 मिलियन। 5 करोड़ इज 50 मिलियन। आर यू एबल टू अंडरस्टूड व्हाई आई सेड 50 ओवर हियर? बिकॉज यहाँ पर मिलियन 10 मिलियन में आता है, 10 मिलियन का मतलब ही है 50, और यहाँ पर सिर्फ करोड़ में आया है तो सिर्फ 5 करोड़ हो जाएगा। देन यू हैव 5 मिलियन। 5 मिलियन इज ओवर हियर, तो 5 मिलियन अगर यहाँ पर लगाऊं मैं तो देखिए इंडियन में ये यहाँ लगेगा 5 मिलियन, तो ये आपका क्या बन जाएगा 50 लाख। 5 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? 50 लाख। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा डियर कैट्स। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ये चार्ट जरूर बनाकर अपनी क्लासरूम में लगाइए और टाइम टू टाइम बच्चों से इसका कंपैरिजन पूछते रहिए। इनफैक्ट आप ये भी पूछ सकते हैं कि हंड्रेड्स और टेंस, थाउजेंड्स, इनका भी आप पूछ सकते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सी चीजें सेम रखनी है और कौन सी डिफरेंट करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So now you have question number 4, which says write the numeral and its corresponding name in the international numeration। सिर्फ एक पार्ट करूंगी मैं, ए पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है 3 करोड़ 55 लाख, तो 3 करोड़ 55 लाख, ठीक है, 17,000, देन यू हैव 433। ये तो था इंडियन सिस्टम। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में कन्वर्ट करने के लिए 433 ही लिखना है, लेकिन 7 1 के बाद 5 इंक्लूड हो जाएगा ये, और बचा क्या 35। तो वंस का, थाउजेंड का, मिलियन का, राइट। 35 मिलियन 517,433। तो 35 मिलियन 517,433। मैंने नंबर नहीं लिखे हैं जानबूझ के, नेम्स ढंग से, बट आप लोग पूरे ढंग से लिखेंगे। और कैट्स आप देखिए बच्चे ये आपके सामने करें, और जब तक एक एक क्वेश्चन ना हो जाए तब तक आप लोग आगे ना बढ़ें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is write the number of the following, one more than 1 million। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। 1 मिलियन लिखेंगे सबसे पहले, तो 1 0 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, दिस इज 1 मिलियन। इसमें आप 1 मोर करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 10000001। 1 मोर देन 1 मिलियन, ठीक है। 1 लेस देन 10 मिलियन, तो माइनस करेंगे, 10 मिलियन है तो दैट मीन्स 9999999 आना चाहिए, ठीक है। देन 1 मोर देन 100,000, तो 100,000 एंड 1, तो 100,000 गिनेंगे सबसे पहले, 1 10 100,000 100,000 100,000 plus 1 is 100,000 and 1, 100,000 and 1, 10,000 100,000, this is 100,000 and 1, this was part number C। 10 less than 10,000, 10,000 लिखो, उसमें से 10 माइनस करो, आपको मैंने सिखाया है कैसे करना है, और उसका आंसर बताओ, ठीक है। मोर और लेस, this will be same, last 2 parts you will do on your own, alright। So this comes takes us to the last question of this exercise, ठीक है। और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक भी होगा। आज जो भी हमने किया है वो आप जरूर रिवाइज भी करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। Write the given numbers and their number names in both national and international system। जैसे कि नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 234544। ओके, सो सबसे पहले तो आप इंडियन लिखेंगे,
इंडियन के अंदर ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 2 lakh, 34,000, 500 and 44. अब आप इंटरनेशनल लिखेंगे. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000. तो 200 and 34,000, 500, 44. Got it? These are the two ways of doing it. ठीक है? So what you do is you just pause this video right now. There are 4 parts. उन चारों पार्ट्स को खुद से करने की कोशिश करो और उसके बाद अपनी कैट्स को दिखाओ, अपने टीचर्स को दिखाओ, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है. और नहीं समझ में आया तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है? अपने सिस्टम्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. मिलते हैं. बाय.